प्यारे बच्चों, अगली प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम कुछ सूत्रों को देख लेते हैं जो हमारे बेसिक वीडियो में छूट गए हैं। एपी के एन पदों का योग का एक सूत्र हमने लिखा है, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन ऋण 1 इंटू डी। ये हमने बेसिक वीडियो में देखा है, परंतु इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 2a को मैं अगर a प्लस ए लिख दूँ तो भी ये 2a ही होगा वापस। और अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को, तो ये आपको क्या दिखाई देगा, ए एन दिखाई देगा। तो कहीं ऑब्जेक्टिव में या किसी सूत्र में आपको किसी सवाल में इस प्रकार का दिया हो, सत्य सत्य में रिक्त स्थान में, तो भी आप जो है इसको भी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एनवा पद का सूत्र होता है वो एन बटा 2 ए धन ए एन भी होता है। ठीक है। और यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व अंतिम पद को लास्ट टर्म कहते हैं, एल दिया है, तो जो एन पदों का योग है यानी कि एस एन है वो क्या होता है, उसे हम एन बटा 2 ए प्लस एल से सीधे ही ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे, कुल पदों की संख्या लिख करके 2 का भाग दे देंगे तो ये हमको मिल जाएगा। अब एक और है कि एन धन पूर्णांकों का योग जो है वो होता है एन प्लस 1 अपान 2। एन धन पूर्णांकों का योग, इसमें थोड़ा सा अपन ये भी जोड़ देते हैं कि प्रथम एन धन पूर्णांक, ठीक है, 1 2 3 4 5 का योग चाहिए, तो इसमें कितने पद हैं, 5, यानी कि 5 धन 1 बटा 2, तो ये मिलेगा 5 गुणित 6 बटा 2, 2 3 6 और 5 और 3 कितना हो, 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। ठीक है। तो इस प्रकार से इस सूत्र की प्रामाणिकता की जांच भी हमने कर ली है, जो बिल्कुल सही है। तो इन तीनों सूत्रों को आप जो है वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। पहला सूत्र थोड़ा सा बदलाव किया है हमने, दूसरा प्रथम और अंतिम पद दिया हो तो एन पदों का योग, और तीसरा सूत्र है प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग एन प्लस 1 अपान 2 होता है। आइए अब हम शुरू करें प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग कीजिए। तो यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं, इनको जोड़ना है। पीछे लिखा है कितने पदों तक, 10 पदों तक, 12 पदों तक, 11 पदों तक, 100 पदों तक। ठीक है। तो इसका मैं चौथा प्रश्न आपको हल करवा देता हूँ, बाकी सवालों को आप हल करिएगा इसी मेथड से। तो प्रश्न चौथा है 1/15, 1/12, 1/10 और जोड़ना है 11 पदों तक। तो इसका प्रथम पद ए है हमारा 1/15, सारवंतर डी होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर हमको मिलेगा, जिसको हम हल करेंगे तो एलसीएम लेकर के हल करना होगा हमें। तो एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 छंग 12, 15 में नहीं जाता है, फिर 2 3 6, फिर 15 में नहीं जाता है, 3 कम 3, 3 5 15, और इस बार 5 का चला जाएगा, 5 3 15, 15 30, 30 दूना 60 हमारा जो है क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, 60 एलसीएम आया हमारा, तो हम एलसीएम लिख देते हैं 60।
ये हमने लिख दिया है 60। 12 का भाग 60 में 5 बार जाएगा, तो 5 एकम 5, चिन्ह बीच वाला लगाया। 15 का भाग 60 में लगाया, 4 बार जाएगा, 15 चौक 60, 1/60 हमारा क्या आ गया, डी आ गया। और पदों की संख्या कितने पदों तक जोड़ना है, 11 पदों तक जोड़ना है, क्योंकि n पदों का योग Sn बराबर n/2। अब चूँकि हमारे पास a, d और n है, इसलिए हम बड़ा वाला सूत्र लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र में मान भरेंगे तो Sn यानी कि S11 बराबर 11/2, 2 गुणित a का मान 1/15 प्लस 11 माइनस 1 गुणित 1/60 हमारा d का मान है। तो ये 11/2, 2/15 धन 10 गुणित 1/60। 11 में से 1 घटा लिया है और कहीं बदलाव नहीं किया है, और यहाँ 2 का गुणा हमने 1 में किया है। 11/2, 2/15 धन 10 एकम 10, 10 6 60, 1/6 हमको मिलेगा। तो फिर से हम जो है यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 15 और 6 का एलसीएम हम निकालेंगे, तो हमको मिलेगा वो भी कितना आएगा, फिर से 30 आ जाएगा। इस प्रकार से निकाल कर देख लीजिए। 2 का 15 में नहीं जाता है, 6 में जाता है, 3 बार भाग। अब 3 5 15 और 3 एकम 3, फिर हम 5 का भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 15, 15 दूना 30 हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो हम एलसीएम को यहाँ पर लिख देंगे 30, और 15 का भाग 30 में 2 बार, और 2 का ऊपर गुणा होगा, 2 दूनी 4, 6 का भाग 30 में 5 बार, और 5 का गुणा 1 में होगा, तो 5 एकम 5। इस प्रकार से हमको मिला 11/2 गुणित 9/30, तो 11/99/30 दूनी 60। इसको हम काट देते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि हमको मिला कितना, 11 पदों तक का योग मिला 33/20। ठीक है, इसी प्रकार से पहले के अन्य सवालों को हल करिएगा और वीडियो को रोक करके नोट करें। इसी प्रकार प्रश्न 2 को भी हल करें। उसमें एपी के जो पद दिए हैं उनमें पहले ही प्लस लगा दिया गया है बीच में, इसलिए उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र इसी प्रकार से लगेगा, यही मेथड है। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल को नहीं, तीसरे सवाल को आरंभ करेंगे। तीसरा सवाल है एक एपी में। अब इसमें कितने, 10 सवाल हमारे पास हैं। ध्यान से देखिए, 10 सवाल हैं। इन सब में आप देखेंगे ए, डी, ए एन, एस एन, 4 चीज़ें कुल है, जिनमें से एक पूछी गई है और एक दी गई, 2-3 दी गई है। तो जो दिया है उसको लेकर हल करना है, आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। सूत्र दिया हुआ है के आधार पर लगेगा। अगर अंतिम पद है और योग है तो Sn बराबर n/2 a प्लस l वाला सूत्र लगा देंगे। जैसा भी दिया होगा हम वैसे हल करेंगे इन सवालों को। तो लेते हैं पहला ही सवाल, a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50। तो n और Sn दोनों ज्ञात करना है। तो हमारा पहला सवाल ही है, दिया है a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, और n का मान भी पूछ रहा है और Sn भी पूछ रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब चूंकि an बराबर होता है a धन n ऋण 1, d बराबर 50। पहली एक्सरसाइज हमने कर ली है तो उसके सूत्र भी इसमें अप्लाई होंगे। सूत्रों को आप कंठस्थ कर लें। यहाँ से d का मान हो जाएगा 3 और बराबर 50। ये 5 उधर जाके 50 में से घटेगा। अब मैं इनको सीधा ही लिख रहा हूँ। 50 में से 5 घटेगा तो 45 मिलेगा, और इस 3 का भी भाग लगाएंगे 45 में
तो 15 मिलेगा, और n यहाँ से उधर 1 जाएगा तो 15 और 1 16 मिलेगा। इसका अभ्यास आप कर लें थोड़ा सा कि शॉर्ट में अपन किस प्रकार से इक्वेशंस को जो है सॉल्व करते हैं। और बार बार छोटी छोटी स्टेप्स को हम सिंपलीफाई नहीं करेंगे, अभ्यास आपको भी करना है। n का मान आ चुका है, पहला उत्तर हमारा हो गया है। अब हमको दूसरा उत्तर देना है। Sn बराबर होता है a धन n ऋण 1 d। अब हमारे पास a का वैल्यू है 5, n का वैल्यू अभी हमने निकाल लिया है 16 ऋण 1, और d का मान हमारे पास 3 पहले से ही मौजूद है। तो 16 में से 1 घटाया 15, तो 5 धन 15 3 45, 45 और 5 हो गया 50। तो हमारा Sn का मान हो गया है 50। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सवाल कुल हैं, इनमें से मैं एक सवाल और करवाने वाला हूँ आपको। शेष प्रश्नों को जो है आप हल करेंगे, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उन सवालों का हल भी उपलब्ध करवा दूँगा। ठीक है, तो लेते हैं अपन एक ये 8वां प्रश्न ले लेते हैं। an बराबर 4, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4 दिया है। d बराबर दिया है 2, Sn बराबर -14, n बराबर पूछा है और a बराबर भी पूछा है। इसमें a प्लस n-1 इंटू डी का मान 2 भर दिया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो 2n-2 इक्वल टू 4 मिला। तो यहाँ से a प्लस 2n बराबर 2 इधर आने पर जुड़ जाएगा। अब चूँकि एक और दिया है Sn बराबर -14, तो Sn का सूत्र होता है n/2 a प्लस an। ठीक है, -14 है ये। तो इसको हम आगे और हल करेंगे, यहीं पर कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास बचा हुआ है। तो ये 2 जो है 14 के गुणा में चला जाएगा। पहले थोड़ा सा वैल्यू भर लेते हैं। a प्लस ए एन का मान है हमारे पास 4, ये दिया है ए एन का मान 4 बराबर -14, n इन ब्रैकेट a प्लस 4 बराबर -28। और अगर हम समीकरण 1 को थोड़ा सा यहाँ और हल कर देते, a बराबर 6 माइनस 2n, ऐसा इक्वेशन बना देते हैं a का वैल्यू निकाल करके। तो इस a का वैल्यू यहाँ भर देता हूँ मैं, 6 माइनस 2n प्लस 4 बराबर 28। ये मान हमने कहाँ से लिखा है, लिख देते हैं, समीकरण 1 से लिखा है ये मान। इसे और आगे हल करते हैं, n इन ब्रैकेट 6 और 4 जुड़ के 10 हो जाएगा, -2n बराबर -28। इसको हल करेंगे तो 10n माइनस 2n वर्ग, और 28 को इधर पक्षांतर कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा +28। अभी इसमें 2 का भाग जा रहा है, और इसको पहले अपन क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, यानी कि जो टर्म है वो घटते क्रम में लिखते हैं। 2n² प्लस 10n प्लस 28 बराबर 0, 2 का भाग देंगे तो -n² प्लस 5n प्लस 14 बराबर 0। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ये हमारा 7n माइनस 2n इक्वल टू 14। गुणनखंड विधि अध्याय 2 में सिखाई गई है, आप चाहें तो दूसरे अध्याय की प्लेलिस्ट में जा कर के उसको हल कर लें, देख लें। यहाँ से हम n कॉमन लेंगे, -n ले लेते हैं, -n कॉमन लेंगे तो n-7 हमको बचेगा। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो n-7 यहाँ से बचेगा। तो n-7 फिर से कॉमन आ रहा है, -n-2 बराबर 0। तो या तो इन दोनों का गुणा 0 है, इसलिए या तो n-7 बराबर 0 होगा, या
-n-2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से n का वैल्यू मिला 7, या यहाँ से -n बराबर 2 मिला तो n बराबर माइनस का गुणा करने पर 2। लेकिन पदों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए यह तो है n का मान अमान्य, और n का मान क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, अभी हमको n का मान मिल गया है, तो हमको a का मान भी चाहिए। n बराबर 7 एक उत्तर हमारा हो गया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 से उसमें n का मान भर दीजिए, आसानी से आपको a का मान मिल जाएगा। a बराबर 6 माइनस 2n है, तो a बराबर 6 माइनस 2 इंटू 7, a बराबर 6 माइनस 14, और ये मिला हमको -8। एक उत्तर हमारा ये हुआ और एक उत्तर हमारा ये हुआ। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो वीडियो को रोकें, देखें, आराम से नोट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि अन्य मित्रों को भी लाभ मिल सके।